नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो है वो अलीमा खान साहबा जो है वो बाहर आ रही हैं एटीसी कोर्ट से। उनके बेटे को जो है वो जुडिशल कर दिया गया है। अलीमा खान साहबा जो है वो इस टाइम बाहर आ चुकी हैं। आप उनको मुलाहिजा कर सकते हैं, काफ़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं। अलीमा खान साहबा, बेटे गिरफ्तार, भांजे गिरफ्तार, भाई गिरफ्तार, बस नहीं कर देते, अब क्या करें? देखें क्यों गिरफ्तार है, वो मुजरिम है। वो इस वक्त जो जेल जा रहा है, सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, जितने लोग आप देखें जो जेल जा रहे हैं, वो बड़े फख्र से बाहर निकलते हैं कि हम एक बड़े मकसद के लिए, वो बड़े फख्र से निकलते हैं जेलों से कि हम एक बड़े मकसद के लिए पाकिस्तान में इमरान खान के साथ खड़े हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने पिछले दिनों कल मेरे ख्याल से दोबारा बयान दिया है कि अलीमा खान जो है वो पार्टी के मामलात में इंटरफेयर करती है। इसमें कितनी सदाकत है? देखें नहीं, एक तो शेर अफजल मलवत को पार्टी से निकाल दिया गया और वो एस्टेब्लिशमेंट का सबको पता है टाउट है, और आप सबको भी पता है। हाँ, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो सबको पता है, उसका ये काम है, उसके उस बेचारी की मजबूरी है। लेकिन एक चीज याद रखें, ये जो मर्जी कर लें, औरतों के ऊपर इस किस्म के अपने चूहे छोड़ दें, आपका ख्याल है हमें फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ता है? उस आदमी के बोलने से हमें फर्क पड़ेगा। अगर इसलिए आप इसको ना फिक्र करें, हमारा मकसद इमरान खान है, इन लोगों का काम है डिस्ट्रैक्शन का है। नहीं है कि इसके बात की जाए। मैडम ये बताइएगा कि अचानक मुलाकात भी आपको करवा दी गई, इससे पहले मुलाकात की बात थी, क्या वजह थी, क्या कोई प्रेशर था या कोई खुद जो है अदालती अहकाम तो माने नहीं जा रहे थे पहले भी? सलमान सफदर कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में इसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इसके अंदर रोल प्ले किया है, क्योंकि जब हम इमरान खान के केस के लिए वहाँ गए थे और जब उनको दिन बेल मिली है 9 मई के केसेस में, तो उस वक्त सलमान सफदर ने, हमने भी कोशिश की बात करने की, फिर उन्होंने हमारा लॉयर बुलाया कि क्या बात है, फैमिली क्या बात करना चाहती, तो उन्होंने बताया कि कितना जो सारे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो जेल की इंतज़ामिया सुनती नहीं है, और जो जेल की हियरिंग है हम नहीं जाएंगे, हमारे लॉयर्स पेश होंगे नहीं जब तक ओपन कोर्ट नहीं होगा और फैमिली मौजूद नहीं होगी। इस वजह से उन्होंने मजबूरन फैमिली को इजाज़त दे दी, लेकिन फिर ये हुआ कि अगले दिन की जो कोर्ट हियरिंग थी वही कैंसिल कर दी। कहा जाता है कि हालात बेहतर होने लगे हैं, तो हालात बेहतर होने लगे, फिर खान साहब ने आसिम मुनीर साहब से तनकीद की है काफी नाम लेकर। 10,000 लोग FIR में हैं, इमरान खान जेल में है। आप मुझे बताएं, जो इतना जुल्म हो रहा है, ये हालात बेहतर हो रहे हैं? हमारे बच्चे उठाए जाते हैं और ये हमें डराने के लिए कर रहे हैं? कौन से हालात बेहतर हो रहे हैं? कौन से हालात बेहतर हो रहे हैं? देखें, जो जालिम है ना, उसको अपना हाथ वो पीछे हटना। ये तो नहीं मेरे हाथ में अगर बंदूक है तो मैं बदमाश बन जाऊं। हमारे बच्चों को उठा लो जब दिल करे, या किसी के बच्चों को उठा लो। ये बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान में कि हम औरों के भी बच्चे उठा लेंगे, तुम डरो। अगर इनके बच्चे उठाए हैं, हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह मजबूत हैं। इमरान खान तो आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, कहते हैं कि एक मिसाल है कि एक हक के लिए खड़े होना। इंसान को जब आज़ादी उनको पेश की जा रही है कि आप अपनी ज़ात का सोचो और आज़ाद हो जाएं, वो कहते हैं मैं मुल्क के लिए खड़ा हूँगा। वो कह रहे हैं मुल्क का ना सोचो, अपने लिए सोचो। इमरान खान कह रहे हैं मैं मुल्क का सोचूंगा, अपना नहीं मैडम सोचूंगा। एक्सटेंशन की बात की जा रही है, 25 नवंबर तक वो रिटायर हो रहे थे, एक्सटेंशन 2027 तक जारी है। अगर 27 तक हुआ हालात ऐसे ही रहेंगे, उसके लिए आप ने ये सवाल नून लीग और मरियम नवाज से जाके पूछें। आप सलाब के हवाले से, मैडम सलाब के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? पूरी कौम का एक किनारा सैलाब आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और इस सैलाब के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग इस टाइम बेचारे डूब के मर गए हैं और बहुत सारे मामला खराब है पंजाब और KP के दोनों में। हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा है, हाँ, हमें क्या पता उनका सैलाब था भी कि नहीं, और उन्होंने पानी इतना ज्यादा क्यों छोड़ा और एकदम क्यों छोड़ा है। आहिस्ता भी छोड़ सकते हैं। देखिए, मैं तो टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन इंसान को शक तो पड़ता है कि ये हिंदुस्तान क्या हमें, हमारे ऊपर ये एक किस्म की ये भी तो पानी की जंग कर रहा है। वैसे हमारे पहले पानी रोक दिया अपने डैम भरने के लिए और पानी छोड़ दिया, तो ये हिंदुस्तान की वारदात ही है ना। अगर आप चेक करवाएं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इनका चेक करो, आया इतने बुरे हालात, पानी का सतह इतनी चढ़ गई थी उनके डैम में कि उन्होंने एकदम इतना ज़्यादा पानी छोड़ा है ताकि हमारे लोग को इतना नुकसान हो, मतलब गरीब लोगों को नुकसान हुआ है। मैडम लास्ट सवाल गया एक भी हमने देखा नहीं, परेशानी की लहर आपके चेहरे पे नजर आई है। देखिए, हम सारों को फख्र है, हम सारों को फख्र है
अपने बच्चों के ऊपर, हम सबको, जितने लोग कैद में गए हम उन सब पे फख्र है। जुल्म हुआ है सबके ऊपर। और आप ये देखें कि वो जब जेल से निकलते हैं वो सारे फख्र से निकलते हैं, अपनी, उनको पता है कि वो एक आज़ादी की जंग में अपना हिस्सा डाल रहे आपने हैं। सवाल लीजिएगा, कमेटी के रिजाइन के हवाले से बात की आपने, क्या नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली के हवाले से भी बात की गई है, सूबाई असम्बली के हवाले से, कि या सिर्फ कमेटी से रिजाइन देना है? नहीं, कमेटियों से रिजाइन देना, और ये पहला फेज है। पहला स्टेप है, आगे भी हो सकता है ना? इमरान खान खुद बताएंगे। खान साहब का कोई पैगाम हाँ? डटे रहो, खड़े हो जुल्म के खिलाफ, आपको मुझे बताना पड़ रहा है। नाज़रीन इकराम, अलीमा आपा साहबा मुस्करा रही हैं, उनको आप ये मुलाजा कर सकते हैं। अलीमा आपा इस वक्त जो है वो बाहर निकल आई हैं एटीसी कोर्ट के, उनकी गुफ्तगू जो है वो आपके सामने रखी है, उनके हौसले बुलंद हैं, मुस्कुराती हुई वो बाहर आई हैं। आपने उनकी गुफ्तगू भी जो है वो मुलाजा की, और सहाफ़ियों के बड़े सख्त सवालात के जवाबात भी उन्होंने दिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।